भावना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। वक्त हो गया है बुलेटिन में इस वक्त की अहम खबरों का। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा की थी। यही वह दिन है जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। यह दिन पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। यहाँ देवी जगदात्री की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान के कार्य से जातक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी भी कोई कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का भी बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पद पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों के लिए भी किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी भी साथ में रखते हैं। पूजा हम इसलिए करते हैं कि घर में सुख समृद्धि हो रहे और हर साल हम पूजा करते हैं आंवला नवमी की। क्या महत्व रहता है इसका? महत्व तो बस आंवला नवमी की पूजा करते हैं, बाकी नहीं करते। पूजा की जाती क्या? ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आती है। आज के दिन सभी महिला अपने पुत्र के लिए पूजा करती है। इस दिन राधा दामोदर जी की भी पूजा होती है। ये मास जो है 12 मासों में से सबसे महत्वपूर्ण मास माना गया है और ये कृष्ण दामोदर जी का मास है। और इस दिन सभी महिलाएं आंवले का दान भी करती है, कद्दू का दान करती है और अपने पति की भी लंबी उम्र की कामना करती है। क्या इसमें सुख समृद्धि की कामना भी है? हाँ, इसमें सुख समृद्धि की कामना होती है और सभी अपने अपने कार्य के उन्नति के लिए भी करती है। आपका नाम? योशिता दुबे। आज हम यहाँ पर आंवला की पूजा करने के लिए आए हैं। आंवला की पूजा हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए की जाती है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, सभी सुखी रहे। बस यही कामना करते हैं हम माता रानी से। और यहाँ पे पूजा की जाती है आंवला नवमी की पूजा कंकु, चावल, मेहंदी सब की जाती है। सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती है और 9 परिक्रमा की जाती है। बस। आपका नाम? संगीता मोदी। यह है कि 12 महीने सुख सौभाग्य घर में धन लक्ष्मी का वास रहे और घर में 12 महीने अच्छे सुख शांति से रहे। किस तरह से पूजा की जाती है? इसकी पूजा आंवला नवमी का यह महत्व है कि उस दिन आंवले का मतलब को अर्पण किया जाता है और परिक्रमा वगैरह? परिक्रमा 9 परिक्रमा की जाती है शुभ सौभाग्य के लिए। आपका नाम? संतोषी रेखवार। शिव तेरी शिवना मैली हो गई राजनेताओं के हत्ते चढ़ते चढ़ते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवना नदी की। मंदसौर नगर के मध्य से गुजरने वाली शिवना इन दिनों इतनी मैली हो गई है कि मुक्तिधाम के समीप से गुजरने वाले राहगीरों को मुंह पर कपड़ा लगाकर गुजरना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत शिवना शुद्धिकरण के लिए 29 करोड़ के प्रोजेक्ट आने के बाद भी योजना राजनीति की शिकार हो गई है। 2 दशक से शिवना नदी का शुद्धिकरण क्षेत्र की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। तो अब जब केंद्र के क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में करीब 21 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट को मंजूरी के बाद इस पर काम शुरू हुआ, तो अब इसकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। बावजूद इसके अफसर गंभीरता नहीं दिखा रहे। यहाँ तक कि विभागीय मंत्री व सांसद तक ने फटकार लगाई, फिर भी असर नहीं दिखाई दिया। मॉनिटरिंग व अनदेखी के कारण 21 करोड़ के प्रोजेक्ट को पलीता लग रहा है। यहाँ ओपन ड्रेनेज की बात हुई थी तो
तो वहां छोटी साइज के पाइप डाले गए। शिवना प्रोजेक्ट पर निगरानी और सुझावों को लेकर कमेटी बनी थी, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। तो वहीं 8 किलोमीटर क्षेत्र जिसमें खानपुरा के 3 छतरी बालाजी मंदिर के समीप से पाइप बिछाना है, इसमें घाटों का सौंदर्यीकरण, रेलिंग से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट सब कुछ शामिल है। लेकिन पाइप में ही उठते सवालों का जवाब न जिला प्रशासन दे पा रहा है और न ही PIU। बड़ी विडंबना तो यह है कि जिस मुद्दे पर बरसों से राजनीति होती रही है। मेरा नाम डॉक्टर कारू सिंह गौड़ है, चांगली का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे जो शिवना की दुर्दशा? शिवना की दुर्दशा तो आपके सामने दिख ही रही है, रोज़ की नई नई समस्या है। जाते तो बदबू आती है और जो जिम्मेदारी अधिकारी वो ध्यान देते नहीं इस ओर। आने जाना में बड़ी तकलीफ आती है। बहुत तकलीफ आती है। अब किसको बोलो। क्या नाम आपका? डॉक्टर कारू सिंह गौड़। दुर्दशा को लेकर शिवना की बहुत बड़ी दुर्दशा है साहब। यहाँ पे दर्शनार्थी के अलावा आम जनमानस भी यहाँ से निकलता है। कम से कम दिन में 10 बार तो मैं ही निकलता हूँ। 10 बार निकलने के बाद इतनी दुर्गंध आती है, और दुर्गंध भी ऐसी आती है कि हम नाक बंद नहीं कर सकते साहब। नाक बंद करते तो सांस लेना पड़ती है, तो दुर्गंध में ही हमारा आवागमन का हमारा साधन हो जाता है कि आना जाना है। किंतु शिवना बहुत दूषित है, और शिवना मैया मैं कहता रहा हूँ कि बहुत अपने आप में कोसती होगी कि कहाँ मैं इस मंदसौर शहर में बाबा के चरणों को निहार रही हूँ। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम शिवना मैया तो शुद्ध होना चाहिए, आम जनमानस को उसका आचमन का जल मिले। और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप इसको शिवना मैया को एक अच्छी स्वच्छ और साफ करने के लिए जनप्रतिनिधियों को नई पहल करना चाहिए। जय महादेव। मेरा नाम राजेश कुमार सोलंकी, अभिभाषक एडवोकेट मंदसौर। जय महादेव। क्या कहेंगे? मंदसौर में इतना पैसा आने के बाद भी नदी वही गंदी नाले जैसी लग रही है। जो भी मंदसौर में आता है वही कहता है कि गंदा नाली पानी है। नदी तो कहना भूल गया इंसान। अभी अरबों खरबों रुपये लाए नदी शुद्धिकरण के लिए, और अभी मेला प्रशासन के अरबों खरबों आएंगे सभी अभियान के लिए। उन्होंने पैसा सब खा जाते हैं और नदी को वही गंदे नाला बना देते हैं। कुबेर मंदिर धोलागढ़ महादेव पर कुबेर मंदिर समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसादी का लाभ लिया। विगत 3 वर्षों से निरंतर जारी अन्नकूट महोत्सव का इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों भक्त पहुंचे और महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। खिलचीपुर स्थित धोलागढ़ महादेव कुबेर मंदिर पर समिति द्वारा लगातार 3 वर्षों से अन्नकूट का कार्यक्रम किया जा रहा है। निरंतर ये कार्यक्रम भव्यता की ओर अग्रसर है। कल रात्रि में हुए अन्नकूट महोत्सव में हजारों भक्तों ने भाग लेकर प्रसादी का सेवन किया। समिति द्वारा किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसादी का लाभ लिया। स्थानीय महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन भी किए, साथ ही भगवान कुबेर का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। किस तरह से किया जा रहा है? श्री कुबेर मंदिर सेवा समिति द्वारा यह आयोजन हर साल किया जाता है। इस आयोजन को इस साल और भव्य रूप दिया गया है। यहाँ कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित है, जो कि बाबा भोलेनाथ धूलागिरी महादेव के साथ है। ऐसी मान्यता है कि भारत में शिव जी के साथ कुबेर सिर्फ या तो केदारनाथ में है या मंदसौर के कुबेर मंदिर में। किस तरह से उत्साह और कितनी पब्लिक का आने के आज का जो आयोजन है, इस आयोजन को हमने थीम दी है कुबेर वाली दिवाली, और लगभग 4 से 5 हजार लोग श्रद्धालु आज यहाँ आएंगे। ललित पटेल। किया गया है, कितने वर्षों से किया जाता है? क्या यह 3 वर्षों से भगवान कुबेर के अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। प्रति वर्ष अनुसार हर वर्ष भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और भगवान कुबेर जो सभी को धन धान से परिपूर्ण कर रहे हैं, उसी से भगवान कुबेर सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। कितना उत्साह आज महिलाओं और भक्तों में अति उत्साह है। भगवान कुबेर का प्रसाद ग्रहण करते हैं सभी बहुत अधिक प्रसन्न हैं, और भगवान कुबेर सभी के भंडार भरें। मैं नवीन सिंह तंवर। किस तरह से आज अन्नकूट का आयोजन किया गया है? यहाँ प्रति वर्ष में यह आयोजन आज पहुँच चुका है। एक छोटे से कार्यक्रम से हमने यह आयोजन की शुरुआत की थी। श्री कुबेर मंदिर सेवा समिति की ओर से यह आयोजन हर बार करवाया जा रहा है। दीपावली के मिलन समारोह के उपलक्ष्य में अब यह कार्यक्रम एक भव्य रूप ले चुका है। एक छोटे से रूप में हमने इस कार्यक्रम को चालू किया था, जो कि तृतीय वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और यह कार्यक्रम आज भव्य रूप ले चुका है। तो इसमें सभी भक्त सज्जनों का सहयोग है, सभी ग्रामवासियों का, मंदसौर वासियों का बहुत बहुत सहयोग है कि यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप आज ले चुका है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली की धनतेरस एक बार फिर से लौट कर आ गई है। कितने भक्तों के आने की उम्मीद है आज? हमारा
टारगेट तो 5000 भक्तों का है, लेकिन भगवान की जो कुबेर महाराज की जो इच्छा है, यह कार्यक्रम अभी तो प्रारंभ हुआ है, भव्य रूप और लेता जा रहा है। उम्मीद है कि लगभग 4 से 5000 भक्तों के आने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं। कुबेर भंडारी के यहाँ पर अन्नकूट के रूप में अमृत का बरसात हो रही है, अमृत के रूप में यहाँ पर बरसात हो रही है और सभी भक्तजन इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। आप सभी भक्तजनों से भी निवेदन है कि यहाँ पर पधारें और अन्नकूट महोत्सव में पधार कर सपरिवार पधार कर प्रसादी ग्रहण करें एवं धर्म लाभ लें। मेरा नाम नवीन सिंह तंवर, ठाकुर मोहल्ला खिलचीपुरा। नगर पालिका परिषद द्वारा भगवान पशुपतिनाथ मेले को लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अनुमति की आने की संभावना को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर एवं एसपी ने नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका के अमले के साथ मेले ग्राउंड तथा पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। भगवान पशुपतिनाथ कार्तिक मेले का प्रारंभ देवउठनी 11 से हो जाता है, लेकिन इस बार चुनाव आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण नगर पालिका परिषद मेले की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मेला लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति की मांग की थी, लेकिन उन्हें अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे में जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने उम्मीद जताई है कि राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द ही मेला लगाने की अनुमति प्राप्त हो सकती है। इस पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, एसपी अनुराग सुजानिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रामा देवी, बंशीलाल गुर्जर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित संपूर्ण नगर पालिका अमला पशुपतिनाथ मेला ग्राउंड पहुंचा और मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। मेले में व्यापार करने के लिए बाहर से व्यापारी पहुंच चुके थे। साथ ही झूले चक्री वालों ने पिछले मेले में उन्हें जो स्थान प्रदान किया था, उन स्थानों पर अपने झूले का सामान रख चुके हैं। तो अब देखना है कि 11 को किस प्रकार से मेला प्रारंभ हो सकता है। मेले का निरीक्षण करने हम सब यहाँ आए थे और यहाँ मेले की साफ़ सफाई को लेकर और दुकानें की जो प्लाटों का आवंटन है, वो सारी व्यवस्थाएं हमने देखी यहाँ से और कहीं साफ़ सफाई की व्यवस्था उसको भी देखा। और मेला सजने की पूरी तैयारी है। मेला बहुत अच्छा सजेगा और बहुत ही यहाँ जो व्यापारी अपना व्यवसाय लेकर आएंगे, बहुत अच्छा व्यवसाय उनका उनको मिलेगा। और कब तक चालू हो जाएगा ये मेला? 23 तारीख से इसका शुभारंभ है और सभी चल रही है तैयारियां बहुत अच्छे से। आज जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारी, आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और संपूर्ण स्टाफ जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने मेला ग्राउंड का और जहाँ पे ये पार्किंग होनी है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था का अवलोकन किया। चूँकि परंपरागत रूप से बड़ा समृद्ध मेला यहाँ मंदसौर में लगता रहा है, कोशिश यही है कि मेला इस बार भी समृद्ध लगे। लेकिन चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने अनुमति मांगी है मेला लगाने की, जो नियम है। तो वैसे कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि अनुमति वैसे आने की पूरी संभावना है, तो उसी संदर्भ में आज हम लोग निरीक्षण में आए हुए हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास।
वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।